प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामीण समाज शास्त्र आपके सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्वितीय इकाई में हमारा आज का टॉपिक है रूरल रिलीजन, ग्रामीण धर्म। इससे पूर्व आप ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण सामाजिक संगठन के अंतर्गत जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, नातेदारी, संयुक्त परिवार आदि के बारे में विस्तार से जान चुके हैं पिछले वीडियोज में। ग्रामीण क्षेत्र में धर्म के बारे में भी जानना आवश्यक होता है, ये भी आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। धर्म के बारे में हम सब जानते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में धर्म क्या होता है, और धर्म जो है वो पवित्रता और अपवित्रता की धारणा को लेकर के, या किसी भी अदृश्य शक्ति के प्रति नतमस्तक होना, या श्रद्धा भाव रखना, आस्था रखना, भक्ति भाव रखना, इन चीज़ों से हम धर्म का अभिप्राय मानते हैं। और संसार के अधिकांश लोग जो गांव में निवास करते हैं, शहरी लोगों की तुलना में धर्म से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित भी होते हैं। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म से प्रभावित होने वालों की संख्या ज़्यादा है। और ग्रामीण भारत भी धर्म प्रधान है, कृषि प्रधान भी है, धर्म प्रधान भी है। और कृषि की प्रधानता और प्रकृति पर निर्भरता ने ग्रामवासियों में अधिक धार्मिकता उत्पन्न की है। गांव में हमें धर्म का आदिम रूप देखने को मिलेगा, और ग्रामीणों का मस्तिष्क धर्म से जकड़ा हुआ है। धर्म का उनके जीवन के सभी पक्षों पर प्रभाव पड़ा है। व्हाट इज रिलीजन? धर्म का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ रिलीजन। अलौकिक शक्ति में विश्वास को ही धर्म कहा जाता है। अदृश्य शक्ति है, सुपर नेचुरल पावर। उस शक्ति को व्यक्ति एवं समाज से श्रेष्ठ समझा जाता है, इसलिए उस शक्ति के प्रति जो है श्रद्धा, भय, डर की भावना, भक्ति की भावना से प्रेरित होकर के व्यक्ति जो है, मानव उसकी पूजा और आराधना करना शुरू कर देता है, या उसके प्रति, उस अदृश्य ताकत के प्रति व्यक्ति के मन में भय की भावना आती है और वो उसके प्रति नतमस्तक होता है। ये धर्म है। टायलर के अनुसार, डेफिनेशन देखते हैं इसकी, परिभाषा, छोटी सी परिभाषा, बड़ी अच्छी परिभाषा है। टायलर, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। एक और परिभाषा फ्रेजर लिखते हैं, जेम्स फ्रेजर, धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूं जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती हैं और नियंत्रित करती हैं। काफी कुछ बातें आ गई इसमें। मानव से श्रेष्ठ वो शक्तियां, अर्थात अलौकिक शक्तियां। मेलिनोवस्की के अनुसार धर्म क्या है? मेलिनोवस्की की परिभाषा, धर्म क्रिया का एक ढंग है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है। यह एक समाज शास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। अच्छी परिभाषा है। अब धर्म का अर्थ और परिभाषा जानने के पश्चात ग्रामीण धर्म की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल रिलीजन। ग्रामीण धर्म का कृषि एवं प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है। इसमें हमें पितृ पूजा, जड़ देवतावाद, भूत प्रेत में विश्वास, बहुदेवतावाद आदि चीजें देखने को मिलती है। डॉक्टर यायर देसाई ने कहा है, ग्रामीण धर्म के लक्षणों के आधार पर जो है इसके 3 पक्ष होते हैं। वो कौन कौन से पक्ष हैं देसाई के अनुसार? नंबर 1, विश्व के प्रति दृष्टिकोण। ग्रामीण धर्म में जादू टोना, आत्मावाद, पौराणिक कथाएं जैसे तत्वों का समावेश होता है, और उसमें अनेक लोकों की कल्पना भी की जाती है। स्वर्गलोक, नरकलोक, पाताल लोक, ये सब जो प्रेत लोक, पितरलोक, देवलोक, वैकुंठ धाम, ये लोक, अनेक लोकों की कल्पना।
प्राकृतिक शक्तियों के पीछे विभिन्न देवताओं की कल्पना की गई है और इसी से शायद बहुदेवतावाद का जन्म हुआ। बहुदेववाद, 33 करोड़ देवता मानते हैं अपन। प्राकृतिक शक्तियों के प्रति भय, अंधविश्वास भी पैदा हुए, जिसका प्रभाव चेतन और अचेतन रूप से ग्रामीणों के सामाजिक जीवन पर पड़ा। दूसरा जो लक्षण मानते हैं डॉक्टर देसाई, धार्मिक संस्कार एवं विविध विधि विधान। कई प्रकार के विधि विधान। ग्रामीणों ने अलौकिक शक्ति के प्रति अपनी धारणा और विश्वास को विभिन्न संस्कारों और विधि विधानों के द्वारा प्रकट किया है। इससे संबंधित प्रमुख रूप से 3 क्रियाएं हैं। प्रार्थनाएं, लोग देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं। यज्ञ, जैसे अकाल को दूर करने के लिए, वर्षा लाने के लिए यज्ञ करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से राहत मिले, समाज खुशहाल रहे, मानवता को संकट ना आए, इसके लिए यज्ञ भी करते हैं, हवन करते हैं। अनुष्ठान, गृह प्रवेश के टाइम पर, फसल बोने के समय पर, फसल काटने के समय पर, जैसे बैसाखी फसली उत्सव है जो पंजाब में मनाया जाता है, सिखों में ज़्यादातर। इसी तरह फसली अवकाश आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर डिफरेंट नाम होते हैं उनके, है ना। तो गृह प्रवेश, फसल बोना, फसल काटने से संबंधित जो चीज़ें हैं वो जन्म मृत्यु के भोज, जन्म के समय जैसे दशोटन आदि कार्यक्रम ये गाँव के अंदर होते हैं। इनको आप धार्मिक संस्कारों में ही सम्मिलित करते हैं। धार्मिक संस्कार और विभिन्न प्रकार के विधि विधान। डॉक्टर देसाई कहते हैं कि वास्तव में यह कहा जा सकता है कि यह पता ही लगाना बहुत ज़्यादा कठिन है कि हिंदू समाज में कहाँ पर धार्मिक कर्मकांडों का अंत होता है और कहाँ पर धर्मनिरपेक्ष क्रियाओं का प्रारंभ होता है। तो धार्मिक कर्मकांड इतने ज़्यादा हैं कि आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ पर धर्म खत्म है, कहाँ पर सेकुलर चीज़ शुरू है, ऐसा नहीं। अलग अलग जनजातीय भारत लगा लीजिए, ग्रामीण भारत लगा लीजिए, छोटे गाँवों में, ढाणियों में अलग अलग लोग देवी देवताओं की पूजा होती है, अलग अलग मान्यता है, अलग अलग विश्वास हैं, अपनी उत्पत्ति में विश्वास, अलग 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 किंवदंतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें, देयर लॉट ऑफ थिंग्स वो मिलती हैं और अनेकों प्रकार की कहानियाँ, दंत कथाएँ जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका कोई और छोर नहीं होता है। तो कहाँ धर्म खत्म होगा, कहाँ पर सेकुलर सोसाइटी शुरू होगी, ये पता नहीं चलता, रूरल इंडिया में स्पेशली। तीसरा जो बताया लक्षण का आधार जो है AR देसाई ने, वो है संस्थात्मक स्वरूप, इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट। अधिकांश ग्रामवासी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जिसमें अनेकों मत, संप्रदाय, शाखाएं प्रचलित हैं और इन सभी शाखाओं ने संस्थाओं और धार्मिक संगठनों का रूप धारण कर लिया है। इसमें कई संगठन प्रांतीय एवं कई राष्ट्रीय स्तर के हैं और इनके अपने मंदिर हैं, अपने आश्रम हैं, अपने मठ हैं, स्तूप हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट है ये सारा, संस्थात्मक स्वरूप। और उन मठों के नीचे ज़मीनें हैं, आश्रम के नीचे संपत्तियां हैं बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े संत महाताओं, मठाधीशों के जो हैं बहुत सी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। मंदिरों के पीछे बहुत ज़मीन होती है और बहुत ज़्यादा दान और दक्षिणा चढ़ावा इत्यादि आता है, तो बहुत ज़्यादा संपत्तियां भी होती हैं इनके पास। तो ये एक, और फिर उस संपत्ति का वो अपने धर्म को मानने वाले लोगों के उत्थान में, गरीब लोगों की शिक्षा में, उस जगह भी बहुत से मठ और बहुत से मंदिरों के द्वारा, आश्रमों के द्वारा जो खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है। और वर्तमान स्वयं ग्रामवासियों के जीवन में धर्म का प्रभाव थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, नगरीकरण की वजह से, आधुनिक शिक्षा की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से। नहीं तो ग्रामवासियों के अंदर जो है धार्मिक और लौकिक जीवन पर पुरोहितों का काफ़ी प्रभाव होता है, मंदिरों का, और जो मठों के जो प्रभारी होते हैं, महामंडलेश्वरों का बड़ा प्रभाव होता है ग्रामीण जीवन में, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ग्रामीण धर्म के अध्ययन की आवश्यकता, क्या नीड है हमें, क्या क्या जरूरी है अभी ग्रामीण जीवन का अध्ययन, ग्रामीण जीवन में धर्म के बारे में या धार्मिक जीवन को लेकर के टॉपिक को कोई अध्ययन किया जाए। ग्रामीण धर्म प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास को प्रकट करता है। भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले ग्रामीण धर्मों की समानता और असमानता का अध्ययन करके हम भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति, विकास और संपूर्णता को बखूबी समझ सकते हैं। विभिन्न गांवों में हमें कुछ देवी देवता, पूजा की विधियाँ, विधि विधान
पौराणिक कथाएं ऐसी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं प्रचलित नहीं हैं और प्रादेशिक भिन्नता को प्रकट करते हैं। प्रादेशिक ग्रामीण धर्मों के अध्ययन और समाजशास्त्र विश्लेषण के द्वारा हम उनकी उत्पत्ति एवं विकास को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम अध्ययन करें ग्रामीण धर्म का तो उनसे उनकी उत्पत्ति, विकास, क्या डेवलपमेंट, क्या प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में जान पाएंगे। और ये धर्म ग्रामीण लोगों के देशांतर गमन के साथ साथ यानी कि माइग्रेशन के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में फैलते रहे हैं, उसके बारे में भी जानना होगा। भारत की भौगोलिक दशाओं ने भी धर्म को प्रभावित किया है। महान नदियों जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा आदि ने तथा पर्वतों और व्यापारिक मार्गों ने भी धार्मिक लक्षणों को प्रभावित किया है ना। तो ये धर्म जो है यहाँ गहराई तक बैठा हुआ है भारतीय जनमानस में, खास करके ग्रामीण जनमानस में। भारत के विभिन्न धर्मों, विश्वासों, विधि विधानों, देवी देवताओं के सामान्य लक्षणों की एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करके हम भारतीय ग्रामीण संस्कृति के विकास और इतिहास को बहुत भली भांति ज्ञात कर सकेंगे। इसलिए ग्रामीण धर्म का अध्ययन आवश्यक है। हिंदू ग्रामीण धर्म का अध्ययन समाजशास्त्रियों के लिए एक विशेष महत्व और आकर्षण का केंद्र हमेशा रहा है, और क्योंकि इसमें धार्मिक विभिन्नता की प्रचुरता और उनका मिश्रण पाया जाता है। देसाई का यह मत है कि भारतीय ग्रामीण भारत के प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और निर्वंशीय संबंधी इतिहास को प्रकट करने का काम धर्म ने किया है, और ग्रामीण समाजशास्त्री को विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन जरूर करना चाहिए, जिससे उसके विभिन्न आयामों का हमें पता चल सके। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ सकता है, इसमें कई बार ये भी चीजें इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन इंडियन विलेज लाइफ। धर्म क्या है, धर्म, ग्रामीण धर्म के क्या क्या लक्षण है, उसका क्या क्या स्वरूप है, ये बताते हुए भारतीय ग्रामीण जीवन में धर्म का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन इंडियन विलेज लाइफ। भारत एक धर्म प्रधान देश है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है प्रारंभ में। यहाँ जीवन की अधिकांश क्रियाओं का आरंभ और अंत धार्मिक विधि विधानों से होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीयों का संपूर्ण जीवन धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता है। चूंकि भारतीय ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और कृषि प्रकृति पर निर्भर है, अतः प्राकृतिक शक्तियों में ग्रामवासियों का अटूट विश्वास है और वे उनकी पूजा में ही अपना हित समझते हैं। धर्म जो है वो ग्रामीणों के आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है, ये इसका महत्व है। जैसे एक शिल्पकार जो है, एक दस्तकार या उसका कारीगर जो है, अपनी दैनिक आर्थिक क्रियाओं का शुभारंभ गणपति की पूजा से, लक्ष्मी की पूजा से या अपने इष्ट देव की पूजा के साथ करता है। आर्थिक महत्व के दृष्टिगोचर है। गांव में धर्म सामाजिक जीवन को भी आधार प्रदान करता है। रिलीजन इज द फाउंडेशन ऑफ रूरल सोशल लाइफ। नैतिक जीवन का भी आधार है हमारी मोरलिटी, क्योंकि धर्म, नैतिकता एक ऐसी चीज है जो परस्पर जुड़ी हुई चीज है, इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते आप। नैतिक जो नहीं है अनिवार्य रूप से धार्मिक भी नहीं है। तो नैतिक जीवन का आधार भी धर्म है। सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त साधन है, स्पेशली अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त साधन है धर्म। धर्म ग्रामीणों के जीवन में पवित्रता और आचरण में शुद्धता लाने के लिए भी उत्तरदायी है। ग्रामीणों में सद्गुणों का विकास करता है। ग्रामीणों की दैनिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। लोगों को मानसिक तनाव और संघर्षों से छुटकारा दिलाता है। तो वर्तमान समय में ग्रामीण धर्म में भी अनेकों परिवर्तन आ रहे हैं, आए भी हैं, और उसमें कुछ लौकिक तत्वों का या मानवतावाद प्रवेश कर रहा है, उसके अंदर सेकुलरिज्म प्रवेश कर रहा है, लौकिकीकरण हो रहा है एक तरह से, और धर्म में अब लौकिक तत्वों का समावेश ज़्यादा होने लगा है, हम ये कह सकते हैं। थैंक यू।